हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली अपना एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था, है ना? जो कि अभी तक हम लोगों ने बेसिकली 3 लेक्चर कर रखा है और उन तीनों लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना देखा था। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है ना मैथ पढ़ने का। आई थिंक जो मेरे को लगता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए तो उसके बेसिस पे ना हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं काफ़ी मतलब लगभग 5-6 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसके अलावा ना हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना हम लोगों ने उन सब पे क्वेश्चन करना सीखेंगे, क्योंकि आखिर हम लोग क्वेश्चन मतलब करेंगे क्वेश्चन तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, खाली यदि आप खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, है ना, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो फिर मैथ पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, है ना? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ें उस पे ना क्वेश्चंस करते चलें। ठीक है, तो ये ना हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, देखो, तो अगर बात कर जाए प्रीवियस लेक्चर का, जितने भी हम लोगों ने लेक्चर देखा है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है एचसीएफ, उसमें हमने पढ़ लिया है एलसीएम, हमने पढ़ा है एचसीएफ के बारे में, हमने पढ़ा है एलसीएम के बारे में, और हमने पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के बारे में, यानी इनके बीच संबंध क्या होता है। अब देखना ध्यान से, एचसीएफ का जो हमारा फुल फॉर्म हो रहा था वो क्या हो रहा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या हो रहा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम क्या हो रहा था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये क्या हो रहा था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? अब देखो, मैं जैसे कि शुरू में बोला मैंने कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आज का जो क्लास है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। थोड़ा क्या, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे, क्योंकि उनको क्वेश्चन पढ़ना पसंद नहीं है, उनको मैथ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता है, तो वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं और मैं क्या ही बोल सकता हूँ उनके लिए। ठीक है, बट अगर वो चाहे तो एक काम और कर सकते हैं कि रुक के देखें इसे और समझें, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, है ना? चलो, तो और इनके बीच में हमने रिलेशन क्या देखा था? इनके बीच में रिलेशन देखा था हमने कि हमारे पास अगर दो संख्या ए और बी है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों संख्या को गुणा कर दूं और इनका एचसीएफ निकाल दूं, इन दोनों संख्याओं का मैं क्या निकाल लूं? एचसीएफ निकाल लूं, और इस एचसीएफ का गुणनखंड इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के साथ कर दूं, तो ये दोनों क्या आता है? इक्वल आता है। और इससे हमें पता भी लगता है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही निकला है कि नहीं निकला है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। और एक बचपन का हम एक चीज़ और याद दिलाऊं मैं आपको, तो हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ये हमने बचपन में पढ़ा था छोटे क्लासेस में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए अगर हम आज की क्लास को देख रहे हैं तो। जो हमने पिछले क्लास 3 लेक्चर में देखा है वो मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। धीरे धीरे हम लोग करना सीखते हैं कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो आज के क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल इक्वल है कि नहीं फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के गुणनफल के। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के गुणनफल के। फर्स्ट नंबर मीन्स पहली संख्या, ठीक है, जिसको अपन ए बोलेंगे इस क्लास में। ठीक है, हम लोग ए मान के चलेंगे पहली संख्या को, और सेकंड नंबर मीन्स दूसरी संख्या, इसे हम लोग बी मान के चलेंगे। क्लियर? इसे हम लोग क्या मान के चलेंगे? बी मान के चलेंगे। ओके, चलो, तो हमारा है ना क्वेश्चन ये है कि हमें ये चेक करना है। इसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि हमारे पास पहला नंबर क्या है। लेट्स से कि मेरे पास है 336 और 54। ठीक है, 336 और 54। तो अब इस चीज़ को करने के लिए ना, अगर मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो मैंने सिखाया था कि हम लोग उसका
फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, है ना। किस विधि से? गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे ना देखो, एक रफ कॉपी लेना है, पेपर ये जिससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो सीट लेकर के बैठना है, एक मतलब कि रफ पेज या कॉपी कह लो, फिर सीट कर लो A4 साइज, और पेन या पेंसिल लेकर के बैठना है और साथ साथ करते चलना है, ठीक है। और मेरे साथ साथ आंसर मैच करना है कि आपका आंसर मैच किया कि नहीं। कर गया तो वेल एंड गुड, आप सीख रहे हैं, नहीं किया तो कोशिश करते रहें, ठीक है। मैच जरूर करेगा, सीख जाओगे तो। अब 336 का अगर मैं गुणनखंड करूँ तो क्या होगा, देखो 2 से ये डिविजिबल है क्या, करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2 और ये 6 और ये 8 करके देख लो। 8 2 ज़ा 16 का 6 1 6 दूनी 12 रख दी, हाँ ठीक है। अब ये 2 8 16 और 84, 2 से ये 42, 2 से ये 21, 3 से ये 7 और 7 से ये 1 खत्म। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 7 8 7 56 का 6 5 4 से 28 और 5 33, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर सही है। यानी अगर मैं देखूँ तो 336 का जो गुणनखंड आ गया वो क्या आ गया, 2 इंटू 2 कितना 2 आया है, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। वैसे ही मैं 54 का कर लूँ तो 54 का क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमारे कोई काम का नहीं है, मैंने लिख लिया है। अब 54 का क्या हो जाएगा, करके देखो ऐसे ही रफ कॉपी पे। 54 का क्या हो जाएगा, 2 से 27 है ना, अब नहीं कटेगा ये, 3 से 9 और फिर 3 से 3 और 3 से यहाँ पे 1, ठीक करके देखो 6 18 या 54 इंटू 1 54, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखो हमें HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो अगर मैं HCF निकालूं, सबसे पहले मैं क्या निकालूं, HCF निकालूं। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कहने का मतलब है अगर मेरे पास 2 नंबर है तो इन दोनों नंबर में जो जो चीज़ें कॉमन है, जो जो चीज़ें सेम है इनमें, मैं उनको निकालूंगा कॉमन। और कॉमन कहने का मतलब है कॉमन को हम एक बार ही लिखते हैं, देखो कैसे। तो इनमें एक पेयर 2 का ये कॉमन है, इनमें एक पेयर 2 का ये कॉमन है, और एक पेयर 3 का ये कॉमन है। अगर तुम 3 का इसके साथ पेयर बनाते हो तो ऑलरेडी एक 3 ये भी बचेगा, है ना, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। और ये देखो एक ना, मैं हर बार इसे लिख रहा हूँ ताकि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। दैट्स व्हाई मैं बार बार 1 लिख रहा हूँ ताकि आदत पड़ जाए, है ना, और कंफ्यूज ना हो एचसीएफ और एलसीएम निकालते वक्त, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसका देखूँ HCF, तो सबसे पहले ना अपन HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या हो गया इनका, HCF ऑफ 336 एंड 54 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। HCF क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12, राइट। HCF क्या हो गया 12। अब हम आते हैं किस पे, तो LCM पे आते हैं। मैंने सही लिखा क्या, ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पे, तो LCM पे आते हैं कि इसका LCM क्या होने वाला है। LCM निकालते हैं, 3 3 6, फैक्टर तो वही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। 54 का क्या होगा, 2, ये क्या हो गया, 2 2 4 या 8 4 12 या 36, नहीं 54 का तो रॉन्ग हो गया ना। 54 का क्या आया था, 2 2 जा 4 1 7 3 9 3 3, ओके। 6 18 24, एक्चुअली यहाँ पे रुक जाओ वेट अ मिनट, मैंने मिस्टेक कर दिया। अच्छा इसका मैंने लिख लिया ना, 2 2 4 8 16 16 48 7 48 7 8 7 56 55 5, हाँ ये सही है। देखो ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ऐसे ऐसे मिस्टेक्स ना कैलकुलेशन में होंगे, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। HCF देखो, तो मैंने क्या बोला कि हमें इसमें कॉमन लेना है जो दोनों में हो, तो एक कॉमन ये है, ठीक है, और एक कॉमन ये है, बस। अब इसके अलावा कुछ नहीं है, तो केवल 2 इंटू क्या आ गया यहाँ पे 3, 2 इंटू क्या आ गया 3, तो हमारा जो HCF हो गया वो क्या हो गया 2 इंटू 3, दैट्स मीन्स की 6, और चाहो तो 1 भी कर सकते हो, ये 6, ठीक है। ये 1 देखो यहाँ पे ये दोनों में है, क्लियर, ओके। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले पार्ट पे कि हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। चलो तो अब ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब एलसीएम क्या होता है, लिस्ट, यानी जो एक में भी आया हो ना, उन सबसे पहले हम लिस्ट पे आते हैं। तो लिस्ट
पे आने से पहले हम ना एक बार पेयरिंग कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा है। देखो एक पेयर तो ये बन गया, चलो ठीक है। एक पेयर ये 3 का हमने ये बना लिया, चलो ठीक है। अब देखो पेयर वाले को ना एक बार साइड में कर दो, अगर लिस्ट निकालना है तो। हालांकि अगर लिस्ट का मतलब पहले से समझ में आ गया क्योंकि मैंने बताया, तो पहला नोट, और जो डायरेक्ट इस पे जंप कर गया है ना इस क्वेश्चन पे, तो हम उसके लिए समझा देते हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले इनको, ये हमारे पास कॉमन है तो इनको साइड करो। साइड करने का मतलब है इस पर भी फोकस मत करो, ठीक है। अब देखो लिस्ट मतलब जो एक में भी शामिल है ना, तो 2 यहाँ पे आया है बट इसका पेयर यहाँ पे नहीं है, तो हम लिस्ट में ये भी आ जाएगा, यानी हम इसको भी कंसीडर करेंगे, इस 2 को भी अलग से गुणा करेंगे और इस 2 को भी लेंगे और इस 7 को भी लेंगे। ये लिस्ट मतलब कम से कम, यानी कम से कम एक बार तो ये आया ही है, ठीक है, इसीलिए हम इसको लेंगे। और सिमिलरली देखो नीचे में कम से कम एक बार तो ये आया ही है, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सबसे पहले अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 336 और 54 का लीस्ट कम से कम बार। देखो कम से कम बार ये 2 आया है क्योंकि इसका पेयर इसमें नहीं है, कम से कम बार ये भी कंसीडर होगा और ये भी कंसीडर होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ये बात समझ में आ गया। चलो अब देखो इनमें भी क्या लिस्ट बार आया है, तो लिस्ट यानी कम से कम बार ये 3 आया है क्योंकि इसका पेयर नहीं है। देखो इसका पेयरिंग हो गया, तो जिसका पेयरिंग हो गया हम उसको एक बार ही लिखेंगे, इंटू 3। अब इस 2 का पेयर बन गया है तो 2, इस 3 का पेयर, अच्छा 7 छूट गया ना, तो एक 7। अब जिसका पेयर बन गया है, एक इसका पेयर बन गया है 2 और एक इसका पेयर बन गया है 3 और लास्ट में 1। ये हो गया हमारा एलसी। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24। ये हो गया, यहाँ तक का कहानी खत्म, है ना, यहाँ तक का कहानी खत्म। इंटू 6 सत्ते 42, यहाँ तक का कहानी खत्म हमने कर दिया। तो अब हम 24 में कर लेते हैं 42 से गुणा, ठीक है। देखो तो 24 चौका 96, 4 चौका 16, 96 तो 960 और ये 48। ओके, तो 8 6 4 10 का 0 1, 1008। ये हो गया हमारे पास 1008। क्लियर। हमारे पास जो इसका एलसीएम आया वो कितना आया, 1008। एक बार इसको रीचेक करते रहना कि मैंने सही करा है या नहीं, है ना। 4 8 24 24 और 14 तिया 14 ठीक है। तो हमने ये अपना एलसीएम निकाल रखा है, और इस चाहो तो, अच्छा एक को मैंने ऑलरेडी लिया तो इसको भी मैं पेयर बना ही देता हूँ। ओके श्योर। तो हमारे पास ये आ गया एलसीएम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 और ये 1 2। चलो एक बार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दिया। 2 3 4 4 3 का 24 और 14 तिया 42। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये 8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि HCF और LCM दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम है कि नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो LCM इंटू LCM ऑफ 336 और 54 मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ 336 और ये 54 क्या आ जाएगा, ये 6 इंटू 1008, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आने वाला है। अब अपन हाँ एलसीएम कितना आ गया है 1008, एलसीएम कितना आ गया 1008 और एचसीएफ क्या आ गया, तो ये 6 आ गया। ये कितना आ जाएगा 48 का 8 0 4 0 6048, ठीक है। और हम निकालते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। अगर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या निकाला तो क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास 336 इंटू 5 4। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। अच्छा इसका यूनिट डिजिट ना हमारे पास 4 होगा। यदि यूनिट डिजिट 4 हो रहा है दैट्स मीन्स कि ये हमने मल्टी, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो करा है। एचसीएफ हमारा सही है, इसमें कितना 4 है, 1 सॉरी 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 इंटू 7 इंटू 1 1 2, हाँ देखो यहाँ पे ये 3 छूटा है, यहाँ पे 1 3,
तो एक 3 हमारे पास यहाँ है, तो एक 3 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो एक 3 यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 का 4 2 0 2 0 3 3024, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3024 में किससे, तो 6 से। तो ये आ जाएगा हमारा 6 चौका 24 का 4 और 2 6 दूनी 12 2 14 का 4 1 0 1 और ये आ जाएगा हमारा 6 3 18, ठीक है 18144। तो देखो यूनिट डिजिट सेम आ गया, तो सही तो होना चाहिए ये हमारा, है ना। करके देख लेते हैं। 6 25 30 का 0 3 5 ते 15 18 का 8 1 5 ते 15 और 1 16 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। और देखो 6 चौका 24 का 4, ओके 6 चौका 24 का 4 2 3 चौका 12 2 14 का 4 1 3 चौका 12 और 1 13। ये हो गया हमारे पास 4 4 8 3 11 का 1 6 1 7 और 1 8 और ये भी आ गया हमारा 18144। तो आप चाहो तो खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि सही आया कि नहीं आया। देखो तो ये हमारा दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि हमने जो एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला दोनों क्या है, सही है, ठीक है। चलो हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं। आई होप ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो है कुछ इस तरीके से। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो है 4 0 8 एंड 9 6। अब फिर से हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना है ना कि ए को हमने पहली संख्या माना है, ए बराबर 408 और बी बराबर 96। तो हम इनका पहले गुणनखंड करेंगे 408 का। फिर से वही काम रफ शीट पे कर लो, गुणनखंड है ना मेरे जैसे मैं कर रहा हूँ। 2 और ये 0 4 204, फिर ये 10 और ये 2, फिर 2 से 51, फिर 3 से नहीं कटेगा, 7 से 13। 7 ठीक है किसका, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, 91 होता है 51, किसी से 51 में किसी से भाग लगेगा नहीं लगेगा, आई गेस नहीं लगेगा, राइट। 11 में 12 13 14 15 16 17 18 नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे छोड़ दो। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 51 8, ये 8 0 4 4 2 2 4 0 2 और 2 10, ठीक है ये नहीं लगेगा बाहर। चलो अब इसी तरीके से हम किसका कर लेंगे, 96 का कर लेंगे। अगर 96 का कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो अगर हम 96 का कर रहे हैं तो ये 3 से कटेगा, सॉरी 2 से कट जाएगा, ये 2 चौका 8 और 1 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ भी चाहो तो 1 डाल दो। ये हो गया हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 3 96। कितना 2 आया है, 1 2 3 4 5, ये 5 2 आया, क्लियर। 1 2 3 4 5 3 इंटू 1। फिर वही बात क्या कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ओके। तो पहले ना एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। हाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एचसीएफ में फैक्टर है और एलसीएम में मल्टीपल है, ओके। मल्टीपल मीन्स जो एक बार भी गुणा में आ रहा है उसको हमें लेना ही लेना है, ओके। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो ये है हमारे पास, और एक ये है, और एक ये है, बस इतना ही है। और एक सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये है एक, ओके। चलो अब एचसीएफ क्या हो गया इनका, एचसीएफ ऑफ 408 और 96, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 8, ठीक है। आई होप एचसीएफ निकालने में परेशानी नहीं हुआ होगा, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 3 4 8 51 में 8 से 8 45, ठीक है। 2 1 कितना 2 3 5 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 3 96, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या मैंने सही निकाला, एक बार चेक करते रहना यार, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार रीचेक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 2 से 48 2 से 24 2 से 12 2 से 6 2 से 3 3 से 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 35 96, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में 51 से, तो 8 और 8 पंजे 40 408, ठीक है। तो हमारे पास जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया इसका
8 आ गया। चलो ठीक है, एलसीएम निकाल करके देखते हैं कि एलसीएम क्या आने वाला है। ठीक है, आ जाओ, अब निकालेंगे हम एलसीएम। फिर से वही बात कि 408 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 51 इंटू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 96। ये हो जाएगा 2, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है, 2 3 4 दिन 8 दिन 16 दिन 25 96। देखो ये सेम है, आई मीन सेम ही है, तो सेम ही आएगा, सिंपल सी बात है। चलो अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी गुणा में जो एक बार भी आया उसको भी हम लेंगे, और जो एक से अधिक बार आया है हम उसको भी लेंगे। जो एक से अधिक बार आ गया वो कॉमन हो गया। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एक तो पहले जो, फिर से वही बात की, जो कॉमन है उसको पहले हम साइड कर लेते हैं। तो देखो एक कॉमन ये, एक कॉमन ये, और एक कॉमन ये। क्लियर। अब देखो इतने सारे मल्टीपल्स ना लीस्ट है, इतने सारे मल्टीपल क्या है, लीस्ट यानी कम से कम बार आए हैं। तो इन सभी को ना हम कर लेंगे गुणा। देखो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो गया हमारे पास 408 और ये 96। तो ये क्या हो जाएगा 51 इंटू, एक को ये हम पेयरिंग में कर लेते हैं। ठीक है, 51 इंटू ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ये 3 बार 2, जो हमारे पास एक से अधिक बार है, मैंने कॉमन जो है। तो 51 इंटू 3, और देखो 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 क्या होता है 32, 4 16 32। ठीक है, अब 32 से क्या होता है तो 66 इंटू 51 आ गया मेरे पास। अब इसको भी गुणा करूँगा, क्या हो जाएगा देखो 66 में 51 से मैं गुणा करना है, 50 प्लस 1 तो 6 25 का 0 3 33 है ना, 6 25 का 0 3 6 25 33। आई होप मैं गुणा करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 66 हमारे पास जो एलसीएम आ गया, क्या आ गया, इसलिए एलसीएम ऑफ 408 और 96 क्या आ गया, तो ये आ गया 3366। आई होप ये बात भी समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो हमें मिलता है वो क्या मिलेगा, चलो करके देखते हैं, है ना। हम दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर दें। अब हमें चेक करना है ना, तो हम चेक करके देखेंगे। लाइक एलसीएम ऑफ, अच्छा नीचे एलसीएम ऑफ 408, 96 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ 408 और 96 का क्या हो जाएगा करके देखो। तो एलसीएम कितना आ गया 3366, और एचसीएफ कितना आ गया 8। जरा करके देखो क्या आ गया, 8 छक 48 का 8 4, 8 छक 48 4 52 का 2 5, 8 3 का 24 और 5 29 का 9 बचा 2, 8 3 का 24 और 2 26, 26928 आ गया। अब हम ना पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास आता है कि नहीं आता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, पहली संख्या, अगर सर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये क्या हो जाएगा देखो, पहली संख्या क्या है हमारे पास, हमने क्या माना है 408, दूसरी संख्या क्या माना है 96। अब इसको हम करके देख लेते हैं कि यह क्या हो जाएगा। 408 हम गुणा कर लेते हैं 90 प्लस 6 से, तो ये 96 लिखा हुआ है। अब 9 अठे 72 का 2, 9 अठे 72 का 2, और बच गया मेरे पास 7 0 7, और ये 9 चौका 36, 36720 प्लस 8 छक 48 का 8 4 0 4, और ये 6 आई मीन 6 4 24। तो बेसिकली ये हो गया 2448। तो देखो 8, और ये आ गया हमारे पास 6, 7 चौक 7 और 4 11 का 1 1 6 2 8, ये आ गया 39168 बाय, एक सेकेंड, ये 408 और 96 ठीक है, कहीं मैंने यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर दिया। 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, तो यहाँ पे मैंने 66 लिख दिया, 32 से 96 हो गया यार, कुछ मिस्टेक हो रहा है भाई मेरे से। ये 96 है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, तो इसके लिए माइंड मत करना, है ना। तो अब हम 96 में कर लेते हैं 51 से, सॉरी, ऐसे। तो 30 का 0 3,
9 पचे 45 और 3 48 ये, और ये इसमें करना है गुणा 9 आई मीन जोड़ देना है क्या हमें 96, तो 6 9 8 4 4896, ठीक है 4896 4896, ठीक है। अब हमें क्या करना है गुणा यहाँ पे 4896 से, देखो अब हमारा एलसीएम क्या आ गया 4896 इंटू 90 सॉरी इंटू 8, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 8 से 48 का 8, 4 9 8 72 4 76 का 6 7 8 8 64 64 और 7 71 का 1, फिर से 7 8 चौका 32 और 7 10, ये यही आया था 39168, ठीक है ये भी यही आया था ना 39168। फिर से हम करके देख लेते हैं यार, इतना भी परेशानी क्यों झेलना। हालांकि मैंने एक मिस्टेक और करा है कि मैंने मिटा दिया था, मेरे को लिखना चाहिए था भाई वहीं पे। चलो तो 9 8 72 का 2 और 7 जीरो, ओके जीरो और ये क्या हो जाएगा जीरो यार 9 8 72 का 2 7 जीरो और ये 7 9 चौका 36 और एक जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐड क्या करना है 8 से 48 का 8 4 जीरो 4 और 6 चौका 24, तो देखो 8 6 11 1 9 3 39168, ठीक है। तो ये जो है हमारा वैल्यू दोनों क्या आ गया सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है बिल्कुल ही सही है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आई होप कि ये मेरा सारा बात समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चाहो तो अपना एनसीईआरटी में जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होगा वैसे तुम लगा सकते हो, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आई मीन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1 और 2 था ना, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ना हमें क्या करना है, तो जैसे कि फॉर्मूला मैंने बताया था कि एचसीएफ ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या का और उस गुणनफल उस किसके साथ, तो एलसीएम ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या के साथ क्या होगा, तो इक्वल होगा पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये वाला देखो, ये वाला बात जो मैंने अभी बोला, ठीक है। इसका यूज करके अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो अब देखो मेरे पास, मैंने बोला कि दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे तुम्हारे लिए, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे लिए ये एनसीईआरटी का ये इवन, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ किसका किसका, तो 306 और 657 का वो क्या दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा 306 और 657 का, क्लियर। और इस फॉर्मूले को ना मैंने बड़े ही अच्छे से समझा के बताया है, तो चाहो तो जा करके देख सकते हो, और देख ही लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा वो भी ना, वो तो यूं ही निपटा दोगे 2x पे, लेकिन 2x पे देखना नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग विद यू, ठीक है। चलो अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि एचसीएफ ऑफ पहली संख्या जिसको हमने ए बोला है, दूसरी संख्या जिसको हमने बी बोला है, गुणनफल एलसीएम ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या इक्वल होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के, ओके। तो यहाँ से ना पहली संख्या पहचानो, है ना, पहली संख्या पहचानो। अब ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा पहली संख्या 306 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या 657। इस फॉर्मूले में पुट करो, यानी एचसीएफ ऑफ 306 657 और इसका गुणनफल एलसीएम ऑफ 306 और 657 ये इक्वल होना चाहिए 306 इंटू 657 के, सिंपल। अब इसका वैल्यू मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 9 दे रखा है, और यही पूछा है कि एलसीएम ऑफ 306 और 657 क्या कर दो बता दो, तो 306 इंटू 657, ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 306 657, कैसे, ये क्या मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ 657 बटे में 9 आया ना, ऑफ कोर्स हाँ। तो ये क्या हो जाएगा जरा बताना, 9 दूनी 18 9 3 27, 3 बचेगा 9 चौका 36, करके देख लो मल्टीप्लाई, 9 चौका 36 का 6 3 9 3 27 और 3 30, ये आ गया 306, ठीक है। यानी हमारे पास जो आ गया डेटा वो क्या आ गया, तो 34 इंटू 657। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 657 इंटू सॉरी इंटू 30 प्लस 4 तो 34 लिखा हुआ है। अब करो 3 7 21 का 1 2 5 ते 15 2 17 का 7
एक, 6 3 18 और एक 19 और एक जीरो लगा देंगे ये वाला, और 4 से कर लेना मल्टीप्लाई। 7 चौका 28 का 8, 2 5 चौका 20 और 2 22 का 2 बच गया 2, 6 चौका 24 और 2 26। ठीक है, देखो 8 3 6 7 13 है ना, 6 7 13 का 3 1 9 2 11 12 का 2 और यहाँ पे बचा 1 और 1 2। तो ये मेरे पास आ गया कितना, 22 डबल 3 और 8। ये क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया। आई होप ये ना समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके का ना हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी कर लेते हैं ताकि जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से समझ जाए। ठीक है, देखो हमारे पास इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ना हमारे पास कि HCF, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, एक बार मैं देख लूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। मैं बोल के चलता हूँ कि दो संख्याओं का HCF, ठीक है, मैंने क्या बोला, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 145 और उनका LCM क्या है, 2175 है। यदि एक संख्या, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलो इसको पढ़ लेते हैं हम। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ओके, इसका आंसर देखो, फिर से वही फॉर्मूला में लगाना है। देखो तो मान लेते हैं कि दो संख्या, अगर हमारे पास दो संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या इक्वल्स टू ए। ठीक है, पहली संख्या क्या हो जाएगा, ए, जो कि दे रखा है 725। दूसरी संख्या में नहीं पता है, वो पता करना है। हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या डी। पहली संख्या में ए दे रखा है, अब हम कर लेते हैं माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बी। दूसरी संख्या इक्वल्स टू बी। ठीक है, ओके, हमें एक फॉर्मूला क्या पता है कि HCF ऑफ पहली संख्या जो कि क्या है 725, दूसरी संख्या क्या है b, इसका गुणनफल किसके साथ, तो LCM ऑफ पहली संख्या क्या है 725 और गुणनफल सॉरी दूसरी संख्या b इक्वल होगा पहली संख्या 725 दूसरी संख्या b के। यही तो हमें पता करना है। अब देखो HCF दे रखा है 145, LCM भी दे रखा है 2175, ये आ गया 725 इंटू बी। अब देखो ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 145 इंटू 2175 अपॉन में 725 और ये इंटू में बी, सिंपल। अच्छा देखना क्या ये 3 बार में जा सकता है, 5 × 15 का 5, 1 3 3 6 1 7 और 3 7 21। ओके, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, मैंने बोला ना आज मेरे से पता नहीं मिस्टेक क्यों हो रहा है। अब देखो 145 इंटू 3 इक्वल्स टू बी, इसलिए बी क्या हो जाएगा, 5 × 15 का 5, 1 3 × 12 13 का 3, 1 3 का 3 और 1 435। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कराने को तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ, ठीक है, बट थोड़े से एफर्ट तुम खुद मारो तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो अब आई होप मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे HCF और LCM निकालने के तरीके का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना थोड़े सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना, थोड़ा सोचने वाला जो मजा आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आइए इस पे हम आते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि 3 घंटियां हमारे पास 6 12 और 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सुबह 6 बजे बजती हैं तो वो फिर एक साथ कब बजेंगी। क्या इसे कॉपी किया जा सकता है क्या, देखना, वेट वेट, ओके, हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे चलो ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
तो आ जाओ भाई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखो आ जाओ, बोला ये जा रहा है कि 3 घंटियाँ 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है। यदि तीनों घंटियाँ सुबह 6 बजे बजती हैं तो वो फिर कब एक साथ बजेंगी। यानी जब तीनों एक साथ बजेंगी ना, जब तीनों एक साथ बजेंगी ना, हमसे वो समय पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे इस समय का यूनिट क्या है, तो मिनट में है। क्लियर, आते हैं करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन होता है कि नहीं हमसे, आपसे और मेरे से, दोनों से। ठीक है, करना स्टार्ट करना रफ शीट निकाल के, मैंने पहले ही बोल रखा है। तो सॉरी, तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, वो कहता है कि हमारे पास 3 घंटियां हैं। अब तीनों घंटियां जो है ना, 3 घंटियां 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि तीनों घंटियां ना 6 बजे बजती हैं तो फिर वो कब एक साथ बजेंगी, हमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो, अभी मैंने बोला था कि हम आते थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा सा सोचने के लिए तो है, बट उतना भी नहीं सोचना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जरूर सोचना है, ठीक है। तो वही बात मैंने शुरू में बोला था कि अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन करोगे ना ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियर, अब सॉल्यूशन है क्या होगा इसके पास। देखो मेरे पास ना 3 घंटियां हैं, लाइक मेरे पास बोल देता हूँ मैं कि ये हमारे पास बेल 1 है, यानी घंटी 1, और बेल 2, बेल को हिंदी में घंटी कहते हैं, और ये बेल 3 है। क्लियर, देखो अब ये तीनों की तीनों घंटियां ना 6 बजे बजना स्टार्ट होती है। कितने बजे, 6 बजे। अब ये जो घंटी है ना, 3 घंटियां हमारे पास, 3 घंटियां 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल से बजती है। यानी एक बार ये 6 बजे बज गया तो ये भी 6 बजे बजेगा, ये भी 6 बजे, ये भी 6 बजे, मतलब एक ही साथ नहीं, ये 6 बजे बज गई। अब जो ये घंटी बजेगा ना अगली बार, वो 6 बज के 6 मिनट पे बजेगा। कब बजेगा, 6 बज के 6 मिनट पे। फिर बजेगा 6 बज के 12 मिनट पे। फिर बजेगा 6 बज के 18 मिनट पे। इसी तरीके से ये भी है, ये बजेगा 6 बज के 6 मिनट पे। मतलब कि 6 बजे बजा है तो 6 मिनट के अंतराल के बाद तभी तो होगा, ठीक है। ओके, और ये जो हमारे पास बेल है ना, ये कब बजेगा, तो 18, सॉरी यहाँ पे 6, 12, ये कब बजेगा, 6, 12, और ये कब बजेगा तीसरी घंटी, 6 बज के 18 मिनट, 6 बज के 18 मिनट पे। देखो आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब 12 के बाद से ना, 12 के बाद से देखो, ये जब 12 मिनट के अंतराल के बाद बजेगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 बज के 24 मिनट। और ये 6 बज के कितना हो जाएगा, तो 6 बज के 24 मिनट। और ये कब हो जाएगा हमारे पास, तो 6 बज के 36 मिनट, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि ये 6 बज के 6 मिनट पे बज गया, फिर 6 बज के 12, फिर 6 बज के 18, फिर 6 बज के ये जैसे कि 6 मिनट के अंतराल के बाद, तो 6, 12, फिर 6, 18, ठीक है। अब ये जब 6, 18 में तीसरी बार बजेगा तो उसके बाद से ये घंटी कब बजेगा, इसके 12 मिनट के बाद। तो 12 मिनट के बाद क्या होगा, 6, 18 के बाद, तो अच्छा एक सेकेंड, ये 36 में बज गया, ठीक है। तो ये फिर से कब बजेगा हमारा, 6, 12 और ये 18, फिर 12, 24, 36, ठीक है। अब फिर से ये बजेगा 18 मिनट पे, तो ये बजेगा फिर से हमारा 24 मिनट पे, और ये फिर से बजेगा हमारा 36 मिनट पे। क्लियर, ये फिर से हमारा बजेगा 36 मिनट पे, और ये 18 के बाद से ये बजेगा हमारा फिर से कितने देर के बाद से, तो 24 के बाद से, और फिर बजेगा 36 के बाद से। यानी तीनों में जो कॉमन आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, 6, 36, 6, ये में नहीं आया, ये बजेगा ना फिर से 12 मिनट के बाद भी, तो ये आ गया 6, 36, और ये फिर से आ गया हमारा, यहीं पे आ गया 6, 36। तो इन तीनों में कॉमन क्या आया, 6 बज के 36 मिनट पे। काफ़ी पेचीदा हो गया है ना, ये समझ में नहीं आया। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखो ये तीनों की तीनों घंटियाँ ना 6 बज के 00 मिनट पे बजना स्टार्ट हो रही हैं।
जैसे ही 6 बज रहा है वो बजने स्टार्ट हो रही हैं। ये घंटी हमेशा बजेगा कितने बजे, कितने के अंतराल पे, तो 6 के अंतराल पे, यानी 6 मिनट के अंतराल पे। तो देखो पहली बार बज रहा है 6 बजे, तो दूसरी बार बजेगा 6 बज के 6 मिनट पे। अगेन जब ये दूसरी बार बजेगा तो क्या कितने बजे बजेगा, 6 बज के 12 मिनट पे। 6 मिनट का अंतराल हुआ। फिर बजेगा 6 बज के 18 मिनट पे। फिर बजेगा 6 बज के 24 मिनट पे। फिर बजेगा 6 बज के 24 और 6 30 मिनट के। और फिर बजेगा 6 बज के 36 मिनट पे। फिर बजेगा 6 बज के 42 मिनट पे। फिर बजेगा 6 बज के 48 मिनट पे, ठीक है। फिर बजेगा 6 बज के 54 मिनट पे। फिर बजेगा ये 7 बजे। क्लियर। अब देखो जब ये पहली घंटी जब 6 बज के 6 बजे बज गया है, तो दूसरे का अंतराल कितना होगा, 6 बज के 12 मिनट पे। जब ये पहली बार 6 बजे बज गया, तो दूसरी बार ये बजेगा 12 मिनट के अंतराल पे, यानी 6 बज के 12 मिनट पे। फिर बजेगा 6 बज के 12 मिनट के अंतराल के बाद यानी 24 पे। फिर बजेगा 6 बज के 36 पे। फिर बजेगा 6 बज के 48 पे। फिर बजेगा 6 बज के सॉरी अब बजेगा ये 7 बजे फिर से। फिर कितने बजे बजेगा, 7 बजे। क्लियर। तो अब ये बज गया है 6 बजे, फिर बजेगा ये कितने मिनट के बाद, तो 18 मिनट के बाद, यानी 6 18। फिर 6 बज के 36। फिर 6 बज के 54। फिर ये बजेगा 7 बजे, ठीक है। देखो हमें निकालना था कि ये कब एक साथ बजेंगी, पहली बार है ना, पहली बार हमें निकालना था। तो पहली बार कॉमन क्या आ रहा है सब में, तो देखो पहली बार कॉमन मेरे को मिला है ये 36, ये 36 और ये 36। बात समझ में आया। यानी जब पहली बार ना, फिर यह पहली बार, फिर ये घंटियां, फिर ये तीनों घंटियां, पहली बार फिर ये तीनों घंटियां, पहली बार, ठीक है, पहली बार 6 बज के 36 मिनट पर, 36 मिनट पर, अर्थात अच्छा यही पूछा 6 बज के 36, हाँ तो ये 6 बज के 36 मिनट पर बजेंगे, 6 बज के 36 मिनट पर बजेंगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि उन तीनों को मिला करके पूछा है कि ये काम एक साथ कब होगा, या फिर कोई एक ट्रैक हो, कोई यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर कितने मिनट के बाद आएगा, इन जैसे क्वेश्चन में ना हम हमेशा किसको ध्यान में रखेंगे, तो एलसीएम को। हम हमेशा किसको ध्यान में रखेंगे, एलसीएम को, ठीक है। ठीक है। अब एक साथ मिलने का ये है कि वो तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, आई मीन तीनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एलसीएम अगर मैं निकाल लूँ किसका किसका, 6 12 और 18 का, तो क्या होगा, 6 2 इंटू 3 इंटू 1, 12 का क्या होगा 2 इंटू 6 इंटू 1, और ये 18 का क्या होगा 2 इंटू 9 इंटू 1। अब देखो मेरे को एलसीएम निकालना है, तो अभी मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया है। एक तो ये हमारे पास ये तीनों का तीनों कॉमन है कि नहीं है। अच्छा अरे दीदी यहाँ पे लिखना था मेरे को 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो इसको लिखना था 3 इंटू 1। क्लियर। चलो तो एक हमारे पास ये कॉमन है और एक ये वाला एक, ठीक है। और ये दोनों लिस्ट बार आए हैं तो हम इनको गुणा कर देंगे। चलो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 12 18 का ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके देखो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 4 या 6 कह लो, और ये 1 टू 2 और ये 6 कह लो 36, यानी 36 मिनट पर 6 बज के 36 मिनट पर वो फिर से बजेगी 36 मिनट पर। ठीक है। देखो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया और यहाँ से भी आ गया। तो अगर जब भी इस तरीके का बोला जाए तो हमें क्या प्रेफर करना है, तो हमें प्रेफर करना है किस चीज़ का, एलसीएम का, ठीक है। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा सोचने वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्या हो। तो यानी कि जब हम उस बड़ी संख्या से 398 में भाग दें तो शेषफल क्या बचे, 7 बचे।
उस बड़ी संख्या से 436 में भाग दे तो शेषफल क्या बचे, 11 बचे। और उस बड़ी संख्या से 542 में भाग दें तो शेषफल क्या बचे हमारे पास, तो 15 बचे, ये 15 बचे। क्लियर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। ओके, हमें सबसे बड़ी धनात्मक संख्या ज्ञात करना है जो 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 7, 11 और 15 बचे। कॉपी कर लेगा इसको भी। ओके, चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे लाया मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आ जाओ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ। चलो, अब है ये मेरे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना बताने से पहले मैं एक बात बताऊं। अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 13 से तो क्या होगा, 2 6 12, एक शेषफल आया। अगर मैं एक काम करूं कि इस 13 में से मैं इस एक शेषफल को घटा दूं तो ये क्या आएगा, 12। अब जो मेरा ये जो 12 आया है ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल यानी 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो मैं कुछ इसी तरीके काम यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो, हमें पता करना है सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे पहला तो फोकस हमारा इस चीज़ पे जाना चाहिए क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है। सबसे बड़ा मीन्स हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे फिर आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करते हैं, माना सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है, इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यानी कि इस x में यदि हम 398 से भाग दे रहे हैं, इस x में हम 398 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा। तो शेषफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। लेट्स से यहाँ पे इसको हम क्यूब बोल देते हैं, ठीक है, फिर Q1 बोल देते हैं। तो यानी कि 398 इक्वल्स टू एक्स इंटू Q1 प्लस में 7 हम कर सकते हैं। मैंने यही सेम बात बोला कि अगर मैं 7 को इधर लेकर के चला आऊँ, 398 माइनस 7 इक्वल्स टू एक्स इंटू Q1, तो अगर मेरा ये वाला सिनेरियो हो जाए तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, 300 8 में से 7 91 है ना, ये मिलेगा मेरे को 391 एक्स इंटू Q1। यानी अब जो है मेरा 391 में अगर मैं x से भाग दूं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही तो बात मैंने पहले बताया है कि अगर मैं 2 13 में से मैंने 1 माइनस किया तो 12 आ गया। यानी अब जो हमारा 12 था वो 2 से कम्प्लीटली क्या था, तो डिविजिबल था, है ना, वो 2 से क्या था, कम्प्लीटली डिविजिबल था। अब कुछ ना मैं इसी तरीके का काम करने वाला हूँ। देखो तो या ना मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, यानी जब देखो, जब मैं x को भाग दे रहा हूँ 398 में, तो लेट्स से कि यहाँ पे Q1 आता है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो आएगा ना, सिंपल सी बात है। और शेषफल क्या जाता है, पहली बार में 7 आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे 398 इक्वल्स टू एक्स इंटू Q1 प्लस 7। क्लियर, चलो क्लियर है तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 398 माइनस का 7 इक्वल्स टू x इंटू Q1। इसलिए जो हमारा x इंटू Q1 आ गया वो क्या आ गया, तो 391 आ गया। आई होप ये वाला चीज समझ में आया है। अब हम सिमिलरली इसी तरीके से हम किसको करेंगे, इस 436 को अगर मैं x से भाग देता हूँ 436 में, तो लेट्स से यहाँ पे Q2 आता है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, बट शेषफल कितना बचता है, तो 11 बचता है। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 436 इक्वल्स टू एक्स इंटू Q2 प्लस 11। अब देखो ये हो जाएगा 436 माइनस 11 इक्वल्स टू एक्स इंटू Q2। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 5 2 425 इज इक्वल्स टू x इंटू Q2। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि इसलिए जो हमारा x इंटू Q2 आ गया वो क्या आ गया, 425 आ गया। यानी अब जो है मेरा 425 में अगर मैं x से भाग देता हूँ तो ये कम्प्लीटली क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं x में किस से भाग दे रहा हूँ, 542 में,
तो यहाँ पे मान लेते हैं Q3 आता है, तो यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे मेरा सिंपल आ जाता है कितना, 15। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 542 इक्वल्स टू x इंटू Q3 प्लस रिमाइंडर हमारा 15, जो मैंने ऊपर दिखाया था, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 542 माइनस का 15 इक्वल्स टू x इंटू Q3 एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, 527 आई गेस। हाँ, 527 करके देख लो, 547 में से 15 नहीं 32, अच्छा ये 2 है, 542, 12 में से 5 चला गया 7, 3 में से 1 चला गया 2, और ये 527 ही है। 527 इक्वल्स टू x इंटू Q3, इसलिए जो मेरा x Q3 आ गया वो क्या आ गया, 527 आ गया। यानी अब जो है मेरा x में अगर मैं भाग दूं 527 से, तो वो क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये क्या, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब कहने का मतलब ये है कि मेरे को जो नंबर मिला है जो कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है, वो क्या क्या है, तो मेरे को 391 मिला है, मेरे को 425 मिला है, और मेरे को 527 मिला है। अब हमें वो x खोजना है जो इन तीनों को ही क्या कर दे, डिवाइड करवा दे। कैसे, तो कंप्लीटली। अब हमें x नहीं पता है, तो ये अब ना अगर कोई ये सोच पाया ना कि हम आगे क्या करेंगे, तो कमेंट जरूर करना कि हाँ मैंने ये सोचा है कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब इसका फैक्टर करेंगे कि x क्या हो सकता है और q क्या हो सकता है, q क्या हो सकता है, q1 क्या हो सकता है। तो 391 का करो फैक्टर। अगर मैं 391 का फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है क्या, 3 नहीं है, ये 391 डिविजिबल नहीं है। 4 से तो होगा ही नहीं, 5 11 से होगा क्या, 11 से भी 11 नहीं होगा, तो 12 3 36 नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 13 39 हो जाएगा क्योंकि, और 17 से देखो, 17 तो नहीं 34, और 5 7 से क्या हो, बस यही है। अब आगे दिख भी नहीं रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना मेरे पास, देखो अगर मैं इसको देखूं, अगर ये मेरा नंबर 1 होता है तो ये 391 होगा। अगर ये मेरा नंबर 17 होता है तो ये क्या होगा, 23 होगा। अगर मेरा ये नंबर 23 होता है तो ये क्या होता है, 17 होता है। अगर ये मेरा नंबर 391 होता है तो ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि ये जो x है क्या है, इन तीनों के लिए कॉमन है, 391 में भी, 425 में भी, और 527 में भी। और दूसरा बात कि x सबसे बड़ा है, x सबसे बड़ा है। ठीक है, और बड़ा के साथ साथ क्या है, तीनों में कॉमन है। अब ये 425 का क्या का होगा, जरा रखो, मतलब करो, ये हमारे लिए x है और ये हमारे लिए q1 है। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या है, तो x पता करना है। अब यदि 425, तो अगर मैं 425 करूँ तो 425 कैसे होगा, देखो 425 करूँ, 5 4 हम 3 से होगा क्या, 3 एकम 3 नहीं होगा, 5 से ही होगा, 5 अट्ठा 40, 2 5 25 25, और 5 से 17, 17 से 1। देखो, तो अगर ये नंबर मेरा 1 होता है, अगर ये मेरा नंबर 1 होता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 425। अगर ये मेरा नंबर 5 होता है तो बाकी के सारे नंबर 17 पचे 85, ये क्या हो जाएगा, 85। अगर ये नंबर मेरा 25 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 17। अगर, अच्छा अभी तो और कर सकता हूँ, अगर ये नंबर मेरा 17 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 25। अगर ये नंबर मेरा 25 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि गुणा कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, देखो गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, गुणा करा है। ये मेथड बंद है, नहीं आता है तो हम बाद में भी आएंगे, कोई इशू नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है। 25 इंटू 17, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, 85 कर दूं, हाँ, अगर मैं इसको 85 कर दूं 85, तो ये क्या हो जाएगा, 5। अगर मैं इसको कर दूं 425 तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज थी x और q के लिए। ठीक है, इस साइड मेरा x है और इस साइड ये q है, q2 है एक्चुअली। चलो अब 527 का करो, 527 का करोगे क्या क्या हो जाएगा, तो लास्ट में 7 दिख रहा है, तो ना ही ये 3 200 नहीं होगा, 300 होगा, और से कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा ही नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 9 10 नहीं होगा, 11 अच्छा नहीं होगा, 12 13
17 से करके देखते हैं इसको भी। तो 17 3 51 1, अब ये आगे कटने वाला भी नहीं है। तो हमारे पास आ गया, देखो क्या क्या मेरे पास है 527। अब इधर मेरा x और इधर मेरा Q3। अगर मेरा x 1 होता है तो ये हो जाएगा मेरा 17 इंटू 13 यानी 527। अगर x 17 हुआ तो ये हो जाएगा 31। अगर x 31 हुआ तो ये हो जाएगा 17। बस कहानी खत्म। अगर ये 527 हुआ तो ये हो गया 1। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा है। यानी x का होने का मेरे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ के लिए। और इनमें से मेरा x ये हो सकता है, यहाँ से मेरा x ये होगा। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या। अब जरा एक से सोचो, हमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है 527, बट वो तीनों में नहीं है। देखो ये 527 दिख रहा है बट वो तीनों में नहीं है, लेकिन ये x तीनों में है ना, तो तीनों में नहीं है। अब हम ढूंढेंगे सबसे बड़ा। अब 527 से भी बड़ा, मतलब उससे थोड़ा सा 527 सबसे बड़ा हो गया, थोड़ा सा उससे पीछे आ जाते हैं, क्या पता वो तीनों में हो। x हमें मिल रहा है 425। हम इस साइड क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमें Q1 Q2 और Q3 से कोई मतलब नहीं है। तो 425 भी तीनों में नहीं है, थोड़ा सा आ जाते हैं उससे भी छोटा पे, तो 391, 391 भी सब में नहीं है। अगली बात 85, 85 भी किसी में नहीं है। फिर 31 भी किसी में नहीं है, 25 भी किसी में नहीं है। तो मेरे को एक ही चीज दिख रहा है, क्या, ये 17। देखो तो ये एक बड़ा नंबर है, बड़ा तो है लेकिन ये कॉमन तो है, और कॉमन होने के साथ एक ऐसा बड़ा नंबर है जो तीनों में है। आई होप मेरा बात समझ पाया हो। ये 17 17 17 बात समझे। यानी कि जो मेरा कॉमन नंबर हो जाएगा, इसलिए सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, 17। यानी अगर हम 17 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वो बचेगा, है ना, उन संख्या में डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या हो गई, 17। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या इक्वल्स टू 17। ये हुआ अपना आंसर, ठीक है, ओके। अब देखो आते हैं मेथड 2 पे, जिसके लिए सब कोई उत्सुक होगा। मेथड नंबर 2 पे, मेथड नंबर 2 इज नथिंग बट, मेरे पास ना रिप्रेजेंटेशन वही रहेगा भाई, रिप्रेजेंटेशन वही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बस हमें क्या करना है, जब भी रिमाइंडर बोले कि ये बच रहा है ना, जब जब बोले कि मैं किसी संख्या से किसी को डिवाइड कर तो रिमाइंडर ये बच रहा है, तो करना ये है कि 398 में अगर हम भाग दे रहे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 7। 436 में अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या बच रहा है, 11। और जब हम उसी में जब 542 से भाग दे रहे हैं तो क्या 542 में भाग दे रहे हैं तो क्या बच रहा है, शेष पर 15 बच रहा है। क्लियर, आ जाओ यहाँ पे। चलो अब हमारे पास ना 398, ठीक है, क्या था 398। जब 398 को मैंने भाग दिया था किसी नंबर से तो क्या आया था, x इंटू क्यू वन प्लस में ये क्या आ गया था, 7 रिमाइंडर आया था। तो अगेन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x(q1) इज इक्वल्स टू 391। आई होप ये समझ में आया। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या था 400, दूसरा क्या था 436। ये मैंने x से भाग दिया था q1 तो रिमाइंडर क्या था 11, इसलिए x(q2) कितना आ गया, तो 425, ठीक है। अगला मेरे पास क्या था, तो ये 542, ओके, क्या था 542 इक्वल्स टू x इंटू Q3 प्लस में 15, तो ये क्या आ जाएगा 527। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू Q3 क्या आ जाएगा 527। अब देखो हमने इतना कर लिया, और इतना करना ही पड़ेगा यार, इतना तो सोचो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि ऐसा नंबर खोजते हैं कि जब x से भाग दे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो करना क्या है, तो शेषफल को घटा दो। अगर उतना कम रखोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जोड़ दोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो मैंने ये कर दिया। अब हम क्या करना है ना, इन सब का हमें HCF ले लेना है। क्या ले लेना है, HCF ले लेना है। इन सब का क्या ले लेना है, HCF। देखो HCF लो, 391 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये 17 इंटू 23 और इंटू 1 यहाँ पे लिखा ना। और ये तुम्हारा 425 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 से ये कट रहा है ना, 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू
1, बस यही होगा। 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, और 527 का क्या हो जाएगा, तो वो 17 और 23 31 था, तो 17 इंटू 31 इंटू 1। और एचसीएफ क्या होता है, मैंने बताया है कि कॉमन ढूंढो, एक कॉमन ये और ये, बस यही तो कॉमन है, और एक ये वाला 1। तो एचसीएफ क्या हो गया इनका, तो एचसीएफ ऑफ 391, 425 और ये 527, दैट इज 17 इंटू 1 इक्वल्स टू 17। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट नंबर जो हमें रिक्वायर्ड था। अगर हम इसमें इसको भाग करेंगे, 17 से भाग देंगे किसमें, 398, 434, 544 में, तो सक्सेसफुल क्रम से 7, 11 और 15 आएगा। चलो अब ना एक में सेम क्वेश्चन है ये, अब ये सारे के सारे ना सेम क्वेश्चन है। देखो सारे के सारे क्या है, सेम क्वेश्चन है। चाहो तो एज ओ एस डब्ल्यू इसका सॉल्व कर करके आंसर तुम कमेंट में कर सकते हो, ठीक है, इनका आंसर क्या कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो बताना, मैं समय के साथ इसको बता दूंगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने बनाने के लिए दिया है, इसीलिए मैंने पहले से टाइप कर दिया था, है ना। और जो जो क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं करा था उसको मैंने अलग से बता दिया है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो मैथ का एक ही रूल है, पढ़ो अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट्स को ये नहीं कि रट लो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो अच्छे से समझो और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन करो, सिंपल। अगर तुम वीक हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो यही एक तरीका है अच्छा बनने का, है ना। अब तुम कुछ कुछ चीज़ों कुछ कुछ वीडियोस देख के तुम बोल रहे कि मैं तो स्मार्ट वर्क करूंगा, है ना, तो याद रखना स्मार्ट वर्क भी तभी तुम कर पाओगे जब तुम हार्ड वर्क करोगे, है ना। यानी कि जैसे हार्डवर्क कहने का मतलब ये कि तुम मेहनत करो ही नहीं, है ना, तुम क्वेश्चंस लगाओ ही नहीं, बोलो कि और तुम सोचो कि मैं स्मार्ट वर्क करके मैं सारे क्वेश्चन लगाना सीख जाऊंगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं निकलेगा, है ना। वो फिर तुम बच रहे हो मेहनत करने से, और मेहनत करने से बचोगे तो कभी तुम किसी भी सब्जेक्ट नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। जिसको ज़्यादा उब रहा है, अब वो क्या करेगा, स्किप करके छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन जिसको इंटरेस्टिंग लगा है वेल एंड गुड, ट्राई करते रहना, हम लोग आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाकी ऑल द बेस्ट।